बुरी सुधार लो। माला जपने की जरूरत बाद की है, अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी आदत सुधार लो। प्रेम से बोलो। 8वां योग बना पुरुषार्चनम। उस परम पुरुष परमात्मा को अपना सब कुछ मानकर उसके चरणों में समर्पण कर दो। अगर उस परमात्मा के चरणों में स्वयं का समर्पण कर दोगे तो आपका 8वां योग सिद्ध हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर वर्णन है। माँ ने पूछा, पुत्र मरने के बाद जीव आत्मा की गति कैसी होती है? मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलकर जाती कहाँ है? देखो, मृत्यु सबकी आनी है और ये किसी को नहीं पता कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। इसका उत्तर कपिल भगवान ने अपनी माता को दिया। मां, व्यक्ति का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर में प्राणवायु चल रही है, उसकी नसें अभी धड़क रही हैं। सब लोग बैठे देख रहे हैं। अंतिम प्राणवायु निकल जाती है और जानकार व्यक्ति ऐसे हाथ पकड़ता है और उसके बाद कपड़े से चेहरा ढक देता है। सब रोना प्रारंभ कर देते हैं। शरीर के अंदर जो पानी के बुलबुले की तरह जो प्राणवायु थी वह शरीर से निकलकर इस हवा में विलीन हो जाती है। सबसे विचित्र बात, मरने के बाद तुम सब कुछ देखोगे पर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हें अपने बेटा दिखेंगे, पति दिखेगा, पत्नी दिखेगी, परिवार नजर आएगा, आपको रोते हुए सब दिखेंगे और आप उनके पास बैठकर आप उन्हें मनाने का प्रयास करोगे, न तो कोई आपकी सुनेगा न कोई आपको देखेगा। ये हवा जैसे जैसे चलेगी वैसे आपकी आत्मा को उड़ाकर ले जाएगी। आपका मन अपने परिवार से मिलने को करेगा। आप फिर हिम्मत करके वापस लौटने का विचार करेंगे, हवा और ले जाएगी। इस शरीर का एक ठिकाना नहीं रहेगा, ये उड़ता जाएगा। उस समय जीव आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि गोविंद, गंदी नाली का कीड़ा बना दे पर हमें शरीर दे दे, क्योंकि बिना शरीर के हमारा जीवन किसी मतलब का नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? परमात्मा तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करता है।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अगर तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो वो परमात्मा तुम्हें योनि में भेजने का विचार करता है। पर अगर अच्छे कर्मों से आपका भाग्य अच्छा बन गया तो मामला बहुत सुंदर बन जाएगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, ओ सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। पर मानव का जन्म इतना सरल नहीं है। ये हवा तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी, जल भरेगी हवा तो यही वायु बादल बन जाएगी और आपकी आत्मा को जहां जन्म लेना है पानी की एक बूंद के साथ आपकी आत्मा वहां बरस जाएगी। पृथ्वी के छोटे छोटे छिद्रों में वो समाहित हो जाएगी और वहां अगर कोई पेड़ उगेगा तो पेड़ की जड़ों के माध्यम से उस पेड़ के अंदर आपकी आत्मा का प्रवेश हो जाएगा। उस पेड़ को पशु ने खा लिया और आपको पशु योनि में जाना है तो आप पहुंच जाएंगे। उस पेड़ को मानव ने पा लिया तो मानव योनि, उस पेड़ में फूल लगा तो तुम्हारी आत्मा उस फूल के अंदर और उस पर कोई कीड़ा बैठकर तुम्हें उठा ले गया तो तुम्हारी आत्मा कीट योनि में। पर अगर तुम कहीं अनाज के दाने वाले पेड़ में पहुंच गए तो खेत में फसल के साथ पकना पड़ेगा, खड़े होकर समय का इंतजार करना पड़ेगा। किसी एक दाने में बैठकर पक गए तो फिर हसिया से कटना भी पड़ेगा और सूख जाओगे तो थ्रेसर ये कटर चल रहे हैं उनके बीच में लोहे के डंडों से कुटना भी पड़ेगा। जहां आपका जन्म होना है वो अनाज का दाना बोरे में भरकर वहीं तक डिलीवर किया जाएगा। अगर कोई अनाज का दाना गलत जगह डिलीवर हो गया तो आपको जन्म यहाँ धौलपुर में बाड़ी में लेना है और वो दाना कलकत्ता पहुंच गया तो किसी काम बस तुम्हें कलकत्ता जाना पड़ेगा
और वहाँ होटल में उस दाने से बने हुए आटा जो इंतजार कर रहा है, वहाँ जाकर तुम्हें वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा और वह दाना वहाँ जाकर आपको खाना पड़ेगा। चक्की के बीच में दाने के साथ पिसना भी पड़ेगा, छलनी में छलना भी पड़ेगा, आटे में गुथना पड़ेगा, चूल्हे पे दोनों तरफ से सिकना पड़ेगा, दांतों के बीच में चबना पड़ेगा और पिता के अंदर प्रवेश